प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 2 दिसंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट के हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है। इस पर 15%, 10% और x% की 3 क्रमिक छूटें देने के बाद इसे 1542.24 रुपये में बेचा जाता है। x का मान क्या है? 3 छूट देने के बाद मूल्य बता रखा है। तो देखो अंकित मूल्य क्या है, 2400 रुपये। ये अपने आप में 100% है। पहली छूट 15%, तो इसकी वैल्यू 15% कम कर देंगे यानी 85% हो जाएगी वैल्यू। 85% को लिखेंगे 85/100 यानी 5 से कैंसिल कर देंगे तो 17/20। दूसरी डिस्काउंट कितनी है, 10%। ये वैल्यू अपने आप में 100%। 10 कम करेंगे तो 90%। 90/100 हम लिखेंगे इसको 9/10। भाई शॉर्ट फॉर्म लिखनी है इसकी, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। तीसरी क्या है, x%। तो हम ये अपने आप में 100%, तो 100 में से x घटा देंगे अब की बार, और क्या होगा ये प्रतिशत, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में फिर 100, और 3 छूट देने के बाद मूल्य क्या है 1542.24। पॉइंट हटा देंगे तो बटा में 100। इसको हल कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 12। अब देखो 12 से कैंसिल करेंगे इसको तो 3 और 4 से कैंसिल होना चाहिए। 4 से तो हो जाएगा, अंतिम 2 अंक देख लिए। 3 से देखो अंकों का योग, 1 और 5 6, 4 10, 12, 14 और 4 18, तो 12 से कैंसिल हो जाएगा। 12 कम 12 बचेगा 3, 12 दूनी 24 बचेगा 10, 12 8 96 बचेगा 6, 12 5 60, 2, 12 दूनी 24। अब 9 से कैंसिल करेंगे, अंकों का योग देखो 3 और 8 11 और 5 16 और 2 18, तो 9 से भाग हो जाएगा। एक बार में बचेगा 3, 9 चुके 36 बचेगा 2, 9 दूनी 18 बचेगा 7, 9 8 72, ठीक है। अब देखो 17 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 17 8 136 बचेगा 6, 17 चौके 68 हो जाएगा। 17 से 8 बार में 136 बचेगा 6, 17 चौके 68। ऊपर क्या बचा 100 माइनस x, और इधर नीचे कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ 1 84, यानी 100 माइनस x की वैल्यू कितनी है 84। हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो क्या करेंगे 100 माइनस x की वैल्यू कितनी है 84। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को एक उस तरफ ले जाएंगे, ये साइड आएगा तो ये माइनस का और x प्लस का हो जाएगा। कितना बचेगा x बराबर 16। तीसरी छूट कितनी थी 16%, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 240 का x% x प्लस 450 के 60% के बराबर है तो x प्लस 50 का 20% x के 40% से कितने प्रतिशत कम होगा? सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी होगी। देखो 240 का मतलब गुणा x% x प्लस 450 के 60% के बराबर है, तो बराबर कर दो। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल करो, 6 से 4 बार में। इधर क्या बचेगा 4 गुणा x 4x, इधर x प्लस 450, x को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का, 4x में से x घटा देंगे, 3x बराबर 450। 3 से कैंसिल कर दो 150 बार में, x की वैल्यू 150 आ गई। आगे देखो x प्लस 50 का 20%, x का मान 150 और प्लस 50 कितना हो जाएगा 200 का 20% कितना हो जाएगा 40। ये निकाल लिया हमने 40। फिर कब तुलना किससे करनी है इसकी, x के 40% से। x क्या है 150 का 40%, 2 0 कैंसिल करो, 15 गुणा 4 60, इनका रेशियो कर दो, 20 से 2, 20 से 3, 2 अनुपात 3। भाई कितना कम है पहले ये देखो, कितना कम है 2, कितना कम है 3 से 1। तुलना किससे करनी है, तुलना वाली राशि नीचे आएगी, इससे करनी है, यानी 150 के 40% से, x के 40% से, तो बटा में 3% के लिए गुणा में 100, 100/3 यानी 33 से ही 1/3% कम है, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है,
जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? तो सबसे पहले छोटी संख्या निकालनी होगी हमें, ठीक है। तो छोटी संख्या मान लेंगे हम, छोटी संख्या मान ली हमने x। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भाई, कितनी ज़्यादा हो 1627, तो x प्लस 1627 ये बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। अब क्या बता रखा, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी हमें भाज्य ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया था, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, इसे संख्या निकाल सकते हैं। क्या बता रखा है इसमें, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7, यानी ये 7 है, और शेषफल 157 है, और भाग किससे किया जाता है, छोटी संख्या से। छोटी संख्या क्या है, x, में सिंपल है, ठीक है। यानी 7 गुणा x क्या हो जाएगा, 7x प्लस 157, यानी क्या आ गई, बड़ी संख्या। भाई जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, बड़ी संख्या, और ये भी क्या है, बड़ी संख्या, दोनों बराबर है तो बराबर रख दो, x प्लस 1627, ठीक है। इस साइड लेके आएंगे x को तो माइनस का हो जाएगा 6x बराबर, ये उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 157, इसमें से घटा दो, क्या बचेगा 0 7 4 1, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी, 6 से भाग दे दो, 12 2 बार में 6 चौके 24 बचेगा, 3 6 5 30। x की वैल्यू आ गई कितनी, 245। भाई देखो ये चीज़ें आपको समझाने के लिए थी, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, हमारा क्वेश्चन इतना ही था, ठीक है। x की वैल्यू निकाल दी, छोटी संख्या कितनी है 245, इसके अंकों का योग पूछा है तो जोड़ दो, 2 प्लस 4 6 प्लस 5 11 हो जाएगा अंकों का योग। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफिकेशन का हुई, देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, ब्रैकेट भी कौन सी होगी, छोटी, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, इसके अंदर देखो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, बार हटाएंगे। देखो बार कैसे हटाएंगे, ये क्या है 8 9, बार हटा देंगे तो हमने सीख लिया था दशमलव के बाद जितने अंकों पे बार है उसके नाम बदले में क्या लिखेंगे 9, 2 बार है 9, ठीक है। उसके बाद भाग में संख्या लिखो, क्या है 98, कितने ऊपर बार नहीं है वो संख्या घटा देंगे, यानी 98 में से 9 घटा देंगे हम, क्या हो जाएगा 98 माइनस 9, बटा में जितने अंकों पर बार है उसके बदले में 9 लिखेंगे, और दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं है उसके बदले में 0 लिखेंगे, ठीक है। गुणा में 22/3, ठीक है। भाई इसको 89/99, दोनों अंकों पे बार था, यहाँ 1 पे था, तो कुल संख्या में से वो संख्या घटा देंगे जिस पे बार नहीं है, तो हमने 9 घटा दिया, बटा में जितने अंकों पे बार है उसके बदले में 9, जितने अंकों पर बार नहीं है उसके बदले में 0। अब इसको सोल्व कर दो, सिंपल हो गया, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करें क्या हो जाएगा, 98 माइनस 9 89, देखो 89/99, और ये क्या हो जाएगा 89/90, बीच में भाग का साइन है, साइन पलट जाएगा, गुणा में संख्या पलट जाएगी, क्या हो जाएगा 90/89, और गुणा में 22/3। अब इस ब्रैकेट को हल कर दो, 89 से 89 कैंसिल हो जाएगा, 9 से हो जाएगा 10, और 9 से ये 11, और 11 से ये 2 बार में, यानी ब्रैकेट को सोल्व किया, 10 गुणा 2 20/3 आ गया। यहाँ तक मान क्या है 20/3, 20/3। आगे क्या है देखो, ब्रैकेट खोलेंगे तो इस साइड प्लस का साइन है, ये बाद में हल होगा, लेकिन इस साइड क्या है भाग का, तो इसको हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस साइड प्लस का साइन है ना, तो इसको हल कर लो, भाग 5/2, साइन पलट जाएगा, गुणा में संख्या पलट जाएगी 2/5, 5 से 4, क्या मान आया यहाँ से लेकर यहाँ तक का 8/3, ऊपर लिख देता हूँ मैं, 8/3 मान आया यहाँ तक, ठीक है।
अब इसको सोल्व करो। यहाँ क्या होगा, सबसे पहले ऑफ, ये हल होगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, का यानी गुणा, लेकिन हल होगा पहले भाग से पहले ये। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/14, 7 4/21, ये क्या आया था 3/14। साइन भाग का पलट जाए गुणा में, संख्या 3/14 संख्या ही पलट जाएगी, क्या हो जाएगी 14/3, ठीक है, माइनस गुणा बीच में, इसको हल कर दो, क्या आ जाएगा 5/6, ठीक है। और आगे क्या है, प्लस में इसको हल किया तो 8/3, ठीक है भाई, हमने पूरे हल कर दिया इसको भी साथ में ही। अब देखो 7 से 2 बार में, 7 से 3 बार में, 4 गुणा 2 8/3 माइनस 5/6 प्लस 8/3, ठीक है। इधर क्या था, सॉरी 3 गुणा 3 9 हो जाएगा नीचे भी, 3 है, 3 गुणा 3 9, 4 दूनी 8, 8/9। अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 18, 9 से 2, 2 गुणा 8 16, माइनस 6 से 3, 3 गुणा 5 15, प्लस 3 से 6, 6 गुणा 8 48, ठीक है। 48 प्लस का है, 16 प्लस का है और 15 माइनस का है। 16 में से 15 घटा दो, क्या बचेगा 1, प्लस का 1 बचेगा, 48 ये है 49/18, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, किसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 7,282 रुपये है, जिसमें ब्याज प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो समान धनराशि पर समान ब्याज दर से समान अवधि के लिए प्राप्त होने वाला मिश्र धन कितना होगा। तो देखो सबसे पहले दर देखो क्या है, रेट 15% और समय कितना है 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज कब किया जाता है 8 माह पर, 8 महीने में ब्याज दिया जाता है। 2 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे 24, यानी 24 को 8 से भाग दो, कितनी बार ब्याज देना होगा 3 बार, यानी समय को कितना हो जाएगा, समय 3 वर्ष लेंगे समय, ठीक है, क्योंकि ब्याज 3 बार हमें अदा करना पड़ेगा। तो इसका 3 कैसे बनाएंगे, मैं इसको 3/2 से गुणा कर दूं, ठीक है, समय 3/2 गुणा हो गया, तो दर क्या होगा इसका विपरीत 2/3 गुणा हो जाएगी, ठीक है। 3 से 5, 5 गुणा 2 10% लेंगे दर, और 10% का मतलब 1/10, यानी 10 के ऊपर 1 बढ़ जाएगी, 11/10 हो जाएगी। यानी मूलधन मान लिया हमने P प्रिंसिपल और ये अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 10 और 1 11, समय कितना है 3 लेंगे, ब्याज की गणना प्रत्येक 8 महीने पे होती है, ठीक है, तो 3 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 11 के क्यूब 1331 और ये 10 के क्यूब 1000। ये क्या हमारा प्रिंसिपल मूलधन, ये क्या है मिश्र धन। ब्याज कितना आ जाएगा, मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, कितना आ जाएगा 331, लेकिन ब्याज 331 नहीं, क्या है रियल में कितना बता रखा है 7,282। ये देख लो इसका कितने गुणा है ये, ठीक है, या तो ऐसे देख लो कितने गुणा है, तो ये 300 के करीब है, ये 7,000 के करीब है, तो लगभग 20 गुणा हो जाएगा। लेकिन इकाई का अंक इसमें क्या है 1, इसमें क्या मिल लिया, क्या नाम है 2, तो किससे गुणा करेंगे 2 आए, जब इकाई का अंक 2 से गुणा करेंगे तभी तो 2 आएगा, ठीक है। तो 22 से करके देखो भाई, 12 से कम आएगा 4000 से भी, 22 से करेंगे तो देखो 22 से कम 22, 2 22 से 66 और 2 68, 6 22 से 66 और 6 72, यानी इसका 22 गुणा है, तो हर मान 22 गुणा हो जाएगा प्रत्येक मान। तो मूलधन कितना था 1000, तो 22 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 22,000। हमें मूलधन पता चल गया कितना है 22,000। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इस मूलधन पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और ब्याज की गणना 1 वर्ष पे होगी अब की बार। तो दर क्या है, सेम उसी दर से करनी है 15%। 15% का मतलब क्या हो जाएगा 15/100। अब की बार दर ये लेंगे क्योंकि ब्याज की गणना 1 साल पे करनी है। 15/100 को क्या लिखेंगे 3/20, यानी 20 पे 3 ब्याज बढ़ जाता है, कितना हो जाएगा 23/20। और 2 वर्ष में करेंगे तो देख 23/20, या फिर चाहो तो इसका लिख सकते हो स्क्वायर भी, 23 का 529, 20 का 400 लिख दो, एक ही बात है। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो,
2 गुणा 2 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, 55। ये कितना हो जाएगा 23 गुणा 23 529। 529 को 23 से गुणा कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 529 को 55 से गुणा कर दो, क्योंकि 23 और गुणा 23 तो हमने कर लिया। 529 55 से गुणा करो, 5 ने 45, 4 10 और 4 14, 1 25 और 1 26। सेम आएगा, दोबारा करेंगे तो 5 9 0 9 2। भाई हर शिफ्ट में सीआई का क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे इस टॉपिक को पढ़ लेना। कंप्लीट करवा रखा मैंने इंस्टॉलमेंट वाला भी, इस टाइप के क्वेश्चन भी सभी करवा रखे हैं, ठीक है। तो 29,095 हमारा आंसर हो जाएगा, 29,095 रुपये। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 8/11 में बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? दशमलव के एक स्थान तक बताना है हमें। देखो सीपी और एसपी में 10% की हानि होती है। हानि किस पे होती है? कॉस्ट प्राइस पे। ये अपने आप में सीपी कितना है? 100%। 10% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90%। और 90% को क्या लिखेंगे? 90/100 यानी 9/10। सीपी का 9/10, ठीक है। और अब देखो क्या बता रखा स्टार्टिंग में, देखो एक बार, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 8/11। किसके 8/11? विक्रय मूल्य के 8/11। तुलना किससे की जा रही है? विक्रय मूल्य से, यानी सेलिंग प्राइस से। तुलना वाली राशि हमेशा नीचे मिलेगी। ये एसपी और ये क्या हो जाएगा? सीपी, ठीक है। तो एसपी कितना है? 11 और सीपी कितना है? 8। और सीपी क्या है? 8, यानी सीपी का 90% की वैल्यू कितनी है? 90% की वैल्यू दे रखी है रियल में 8। तो सीपी रियल कितना हो जाएगा? तो यहाँ से सीपी की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस। देखो उस साइड जाएगा 10 गुणा में, 10 गुणा 8 80/9, यानी सीपी हो जाएगा 80/9, ठीक है। रियल ये था, ठीक है। कॉस्ट प्राइस रियल क्या था? 80/9। फिर क्या बोलता है? यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचता। वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है? 11, और इसके 85% पर बेचता, तो इसका 85% निकाल दो। 85/100, 5 से कैंसिल करेंगे 17/20। 17 और 11 के गुणा कर दो, 17 गुणा 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 170 और 11 187/20। फिर दोबारा एसपी है, वो क्या है? 187/20, और रियल कॉस्ट प्राइस क्या है? 80/9। अब लाभ निकालना हमें, कितने प्रतिशत होगा? अब देखो भाई, इसके बटा में 9 है, इसके बटा में 20 है, तो इन दोनों कैल्शियम ले लो हर का। 9 और 20 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 180। 180 से गुणा कर दो दोनों को, ताकि ये बटा में जो भी संख्या है कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। 20 से 9 और 9 से 20। अब 8 गुणा 2 करेंगे 16, 2 0 लगा दो, यानी कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 1,600 रुपये। और एसपी कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 9 से गुणा करो, 9 7 63, 6 72 और 6 78, 7 9 और 7 16, यानी 1,600 रुपये की वस्तु थी और 1,683 में हमने बेच दी। तो लाभ कितना हुआ? 83 रुपये का। लाभ किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 16 से कैंसिल कर देंगे, 16 पंजे 80, बचेगा 3, 16 एकम 16, बचेगा 14, 0 उतारेंगे, 16 8 128। एक अंक तक बताना है दशमलव के। तो दशमलव के बाद दूसरा अंक देखो क्या है? 8। जब 5 या 5 से बड़ा हो तो पहले वाले अंक को 1 बढ़ा देते हैं, यानी 5.2% लाभ होगा, ठीक है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, एक किसी काम के 33.1/3% भाग को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम के 66.2/3% भाग को 8 दिनों में कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया। शेष काम को सी ने अकेले 3 दिनों में पूरा कर दिया। ए और सी एक साथ मिलकर मूल काम के 5/6 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो पहले ये देखेंगे ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा। साधारण बिन में बदलेंगे 33.1/3%। 33 गुणा 3 99 100/3%।
100/3%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, कितना आएगा 1/3। बी का कितना है 66, सही 2/3। 66 गुणा 3 198 और 2 200/3। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, यानी 2/3 भाग। देखो ये 1/3 भाग करता है 10 दिन में, यानी कहने का मतलब ये कुल काम 3 यूनिट है तो 1 यूनिट करता है 10 दिन में, तो 3 यूनिट करेगा 30 दिन में। ठीक है, ए करता है 30 दिन में कंप्लीट काम। अब बी का देखो, दो बटा तीन भाग बता रखा है 8 दिन में, यानी कुल काम 3 यूनिट है तो 2 यूनिट करता है वो 8 दिन में, 1 यूनिट करेगा 4 दिन में। कुल कितना है 3, तो 4 गुणा 3 12 दिन में। या ऐसे ही कर लो, 8 के गुणा में 3 कर दो, बटा में 2 कर दो, 24/2 यानी 12। ठीक है, एलसीएम लेंगे इनका तो कितना आ जाएगा 60। 30 से 2, बी 1 दिन में करेगा, ए 2 यूनिट कार्य, बी करेगा 12 5 60 यानी 5 यूनिट कार्य। दोनों मिलकर 1 दिन में 5 और 2 7 यूनिट कार्य। दोनों मिलकर 8 दिन एक साथ करते हैं तो 7 गुणा 8 56 यूनिट कार्य कंप्लीट कर देंगे 8 दिन में। शेष कितना बचेगा, 60 में 56 घटाओ 4। ये 4 कौन करता है काम, यूनिट सी, और कितने दिन में 3 दिनों में। तो सी की कार्य क्षमता आ जाएगी 3 से भाग दे दो, यानी सी 1 दिन में कार्य करता है 4/3 कार्य। ठीक है, तो कुल कार्य करता है 3 दिन में और काम कितना बचा 4 यूनिट, तो 1 दिन का काम है 4/3 यूनिट। ए और सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो सी करता है 4 यूनिट, 4/3 यूनिट। ए करता है 1 दिन में 2 यूनिट, दोनों को जोड़ देंगे, ए प्लस सी का आ जाएगा। ठीक है, 3 गुणा 2 6 और 4 10/3। दोनों मिलकर 1 दिन में 10/3 यूनिट कार्य करते हैं। करवाना कितना, कुल काम 60 और कुल काम का 5/6 भाग, तो इसका 5/6 करो पहले तो, और किससे करवाना है, ए और सी से। दोनों मिलकर 10/3 यूनिट कार्य, इससे भाग दे दो। ठीक है, तो बटा में 10, 3 ऊपर चला जाएगा। अब इसको हल कर दो, 10 गुणा 6 60 से 60 कैंसिल करो, 5 गुणा 3 15 दिन में दोनों मिलकर इस कार्य को 5/6 भाग को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्या पूछा था, दोनों मिलकर ए और सी, तो कितना आ जाएगा 15 दिन। ठीक है, ऑप्शन डी। इस शिफ्ट के हमने मैथ के 15 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।